वेलकम टू ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में आज आप अध्ययन करेंगे स्टैनली मिलर और उनके एक्सपेरिमेंट के बारे में। सबसे पहले आप यहाँ पर जो है स्टैनली मिलर की बायोग्राफी के बारे में जानेंगे। यह स्टैनली मिलर का जो है डायग्राम है। स्टैनली मिलर का पूरा नाम स्टैनली लॉयड मिलर था और ये अमेरिकी रसायनज्ञ थे। क्या थे ये? अमेरिकी रसायनज्ञ, केमिस्ट ऑफ अमेरिका। इनका जन्म 7 मार्च सन 1930 को ओकलैंड, कैलिफोर्निया, अमेरिका में हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था? 7 मार्च सन 1930 को हुआ था। इनकी मृत्यु जो है 20 मई सन 2007 को नेशनल सिटी, कैलिफोर्निया, अमेरिका में हुई थी। मृत्यु कब हुई थी? 20 मई सन 2007 को। इन्हीं लोग जो है एबायोजेनेसिस के लिए जानते हैं, अर्थात जीवोत्पत्ति के लिए जो है इन्हें जाना जाता था। इनकी पुस्तक द ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ थी। इनकी पुस्तक का क्या नाम था? द ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ थी। इसी बुक पर जो है इन्होंने वर्क किया था। मिलर ने अपना एक्सपेरिमेंट कब, कैसे और कहाँ पर किया था, आइए हम इसके बारे में आगे जानते हैं। मिलर ने अपना एक्सपेरिमेंट जो है AI ओपेरिन की परिकल्पना, जो जीवन की उत्पत्ति से संबंधित थी, और वो परिकल्पना थी रासायनिक उद्विकास। उसकी पुष्टि के लिए मिलर ने अपना एक्सपेरिमेंट जो है सन 1952 में अमेरिका के शिकागो विश्वविद्यालय में अपने गुरु हैराल्ड उरे की उपस्थिति में किया था। इसीलिए इस एक्सपेरिमेंट को जो है हम मिलर उरे एक्सपेरिमेंट के नाम से भी जानते हैं। और इस एक्सपेरिमेंट के लिए मिलर ने जिस उपकरण का प्रयोग किया था वह उपकरण जो है चिनगारी विमुक्त उपकरण कहलाता है, अथवा इसे हम अंग्रेजी में स्पार्क डिस्चार्ज ऑपरेटस के नाम से भी जानते थे। स्टैनली मिलर के द्वारा प्रयोग किए गए उपकरण का क्या नाम है? चिनगारी विमुक्त उपकरण, अथवा अंग्रेजी में इसे हम स्पार्क डिस्चार्ज ऑपरेटस के नाम से भी जानते हैं। स्टैनली मिलर ने जिस ऑपरेटस का प्रयोग अपनी एक्सपेरिमेंट के लिए किया था उसका डायग्राम जो है ये है। स्टैनली मिलर ने जो है अपने एक्सपेरिमेंट के लिए इस तरह के डायग्राम का जो है ऑपरेटस प्रयोग किया था। इस प्रकार के डायग्राम वाला जो है ऑपरेटस जो है उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए किया था। इन्होंने इस ऑपरेटस में एक बड़ा फ्लास्क लिया था जो 5 लीटर का था और एक छोटा फ्लास्क लिया था। इन दोनों फ्लास्कों को एक कांच की नली के द्वारा आपस में जोड़ दिया। फिर एक यू आकार की नली के द्वारा जो है, जो नली कंडेंसर से होकर के आती है, उससे छोटे फ्लास्क से इस यू आकार की नली को बड़े फ्लास्क से और छोटे फ्लास्क के बीच में जो है एक यू आकार की नली इन्होंने जोड़ दी थी। छोटी फ्लास्क में इन्होंने जल को उबालने का प्रबंध किया, जिससे जल वाष्प पूरे उपकरण में आसानी से पहुंचती रहे। और बड़ी फ्लास्क में इन्होंने जो है 2 इलेक्ट्रोड लगा रखे थे, जिससे जो है इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जा सके। और इस बड़ी फ्लास्क में इन्होंने मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन का मिश्रण भर रखा था। इन्होंने जो है 1 सप्ताह तक जो है इसमें जो है विद्युत की चिंगारियां विमुक्त की। इस प्रयोग के अंत में जो है इन्हें जो है एक तरल पदार्थ प्राप्त हुआ जो यू नली में इकट्ठा हो गया। इस तरल पदार्थ के विश्लेषण पर यह पाया गया कि ये जो है तरल पदार्थ जो है कार्बनिक यौगिकों का होता है, जो अकार्बनिक यौगिकों के संयोजन से निर्मित होता है। आइए हम इसके बारे में जानते हैं। मिलर ने अपने एक्सपेरिमेंट में 5 लीटर की एक फ्लास्क में 2:2 के अनुपात के रूप में मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन गैस का मिश्रण भरा। एक आधा लीटर की फ्लास्क को कांच की नली द्वारा
बड़ी फ्लास्क से जोड़ दिया। इस छोटी फ्लास्क में जल भरकर के इसे उबालने का प्रबंध किया, जिससे जल वाष्प पूरे उपकरण में घूमती रहे। बड़ी फ्लास्क में टंगस्टन के 2 इलेक्ट्रोड फिट कर दिए, जिससे जो है आदि वायुमंडल की बिजली जैसे प्रभाव को यहाँ पर उत्पन्न किया जा सके। और 1 सप्ताह तक इन्होंने इस उपकरण में विद्युत चिंगारियाँ जो है मुक्त की। बड़ी फ्लास्क को उन्होंने दूसरी ओर एक यू नली द्वारा छोटे फ्लास्क से जोड़ दिया था। इस नली को एक स्थान पर कंडेंसर में से निकाला गया। प्रयोग के अंत में बनी गैस जल वाष्प के साथ जब कंडेंसर के कारण ठंडी हुई तो यह यू नली में आकर के एक गहरे तरल के रूप में इकट्ठा हो गई। और इस तरल का जब रासायनिक विश्लेषण किया गया तो ये पाया गया कि यह तरल जो है कार्बनिक अम्लों का मिश्रण होता है। इससे जो है मिलर ने अपने एक्सपेरिमेंट के द्वारा जो है पुष्टि की कि जो है सरल अकार्बनिक अणुओं के संयोजन से जो है जटिल कार्बनिक अणुओं का संश्लेषण होता है। इससे एआईओपैरिन की परिकल्पना की पुष्टि होती है। एआईओपैरिन ने अपनी परिकल्पना में बताया था कि प्रबल ऊर्जा की उपस्थिति में मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन और जल वाष्प के संयोजन से जो है कार्बनिक यौगिकों का संश्लेषण होता है। इसी की पुष्टि के लिए स्टैनली मिलर ने अपना यह एक्सपेरिमेंट किया और इसकी पुष्टि भी की, और उन्होंने जो है एआईओपैरिन की परिकल्पना को प्रबल आधार प्रदान किया। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हम जब भी इस तरह का वीडियो अपलोड करें तो इसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो।